आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि समीकरण और सर्वसम्मिका होता क्या है, समीकरण कब कहेंगे, कब सर्वसम्मिका कहेंगे, दोनों में अंतर क्या है, कैसे आप लोग इसे पहचान सकते हैं कि कौन सा समीकरण होगा, कौन सा सर्वसम्मिका होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ समीकरण तथा सर्वसम्मिका। इसको समझते हैं कि कब हम लोग समीकरण कहेंगे और कब सर्वसम्मिका कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, हमने लिखा x + 1 = 5। हमने ऐसे कुछ बीजीय कथन हमने लिख दिया x + 1 = 5। फिर मान लीजिए हमने कुछ और लिख दिया 2 × x + 2 = 2x + 4, ये हमने लिख दिया। अब दोनों को देखिए, दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, तो कैसे जानेंगे कि दोनों में कौन सा समीकरण होगा, कौन सा सर्वसम्मिका होगा, किसको समीकरण कहेंगे, किसको सर्वसम्मिका कहेंगे, कैसे जानेंगे आप लोग। तो देखिए क्या करेंगे, चर का ऐसा मान, देखिए चर का ऐसा मान जिसे रखने पर जितना भी मान रखेंगे अगर हर बार दोनों साइड बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पहला नंबर हमने लिया हुआ है जो क्वेश्चन में x + 1 = 5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने तरफ से हम लोग चर के जगह पर x के जगह पर कोई भी मान 1 2 3 4 रखा, अगर हर बार दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या इसको कि सर्वसम्मिका होगा। अगर हर बार बराबर नहीं आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे समीकरण होगा। तो हम लोग चेक करेंगे, देखिए कब सर्वसम्मिका होगा और कब समीकरण होगा, किसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए x के जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं, लिखेंगे x = 1 रखने पर। अब देखिए जब x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और प्लस में 1 और बराबर इधर तो है 5, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 = 5, मतलब 2 और 5 दोनों बराबर नहीं हो सकते, हमने बराबर को काट दिया। तो यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं आया 1 रखने पर। अगर हम लोग इसी तरह से मान लीजिए x = 2 लिखेंगे, x = 2 रखने पर हम लोग 2 रख के चेक करें। अगर 2 रखेंगे तो देखिए x के जगह पर 2 और प्लस 1 बराबर 5, यानी कि 3 बराबर 5 हो रहा है, ये भी दोनों बराबर नहीं आया। जबकि हमने क्या कहा, चर का अगर हर बार, मतलब चर का कोई भी हम लोग अगर मान रखा, जितना भी मान रखेंगे अगर हर बार दोनों साइड बराबर आएगा तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, सर्वसम्मिका कहते हैं। और अगर हम लोग कई बार मान रखेंगे और कोई भी मान अगर बराबर नहीं आया दोनों साइड रखने पर तो हम लोग कहेंगे ये समीकरण है। अब आप लोग देख सकते हैं हमने 1 रखा तो बराबर नहीं आया, तो जब बराबर नहीं आया तो हम लोग कहेंगे इसको क्या, समीकरण है। 2 भी रखने पर बराबर नहीं आया, अगर x के जगह पर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 और 1 5 होगा और इधर भी 5, तो केवल एक ही मान रखने पर बराबर आ रहा। जबकि हमने कहा जितना भी मान रखेंगे अगर हर बार बराबर आएगा तब जाके सर्वसम्मिका कहलाएगा यही, और नहीं तो यही क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा अगर बराबर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समीकरण। अब देखिए एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, इसको देख लेते हैं, ये क्या है, समीकरण होगा कि सर्वसम्मिका होगा। तो समीकरण सर्वसम्मिका चेक करने के लिए हम लोग अपने तरफ से 1 2 3 4 कुछ भी मान इसमें रख सकते हैं, दोनों साइड देखेंगे बराबर आएगा कि नहीं। मान लीजिए हम लोग x = 1 रखते हैं, x = 1 रखने पर तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 2 ब्रैकेट में x के जगह पर हमको रखना है 1 और बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ भी देखिए 2 गुणा में x के जगह पर 1 और प्लस 4, दोनों संख्याओं के बीच गुणा का चिन्ह होता है। अब देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 का 2 में गुणा होगा तो 6 बराबर 2 का 1 में गुणा 2
और 4 जोड़ेंगे तो 6। देखिए बराबर आ गया। एक बार मान रखने पर बराबर आएगा तो हम लोग समीकरण सर्वसम्मिका नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार रखने पर बराबर आना चाहिए। यानी कि समीकरण जो होगा वो एक ही बार में बराबर आएगा, लेकिन सर्वसम्मिका कई बार, जितने भी बार रखेंगे हर बार बराबर आएगा। अब देखिए मान लीजिए हम लोग x के बराबर 2 रख दें, 2 रखने पर तब देखिए क्या होगा। इसको लिखते हैं 2, x के जगह पर हमको रखना है 2 और प्लस में 2। फिर यहाँ देखिए 2 गुणा में x के जगह पर हमको रखना है 2 और प्लस 4। हल करेंगे तो 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 दूना 8 बराबर 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 और 4 8। देखिए हमने 1 रखा तब भी बराबर आया दोनों साइड, हमने 2 रखा तब भी बराबर, इसी तरह 3 4 5 6 जितना भी रखेंगे इसमें हर बार दोनों साइड क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो जब हर बार बराबर आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसम्मिका कहेंगे। और जब हर बार बराबर नहीं आएगा, किसी एक भी बार अगर मान रखने पर बराबर नहीं आया तो उसको हम लोग कह देंगे समीकरण। अब दोनों आप लोग समझ चुके हैं समीकरण क्या होता है, सर्वसम्मिका क्या होता है। अगर कोई समीकरण और सर्वसम्मिका का परिभाषा पूछता है तो इसको आप लोग नोट करिए। अब यहाँ हम लोग परिभाषा इसका देखते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया देखिए वही है, ऐसे बीजीय कथन जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था x + 1 = 5। अब यहाँ क्या होगा, कुछ मानों के लिए सत्य होंगे, मतलब अगर यहाँ x के जगह पर हम लोग 4 रख दें तो 4 और 1 5 और इधर भी 5, दोनों सत्य हुआ। सत्य मतलब दोनों बराबर हुआ। वही कह रहा है ऐसे बीजीय कथन, ये जो हमने लिखा प्लस माइनस बराबर लगा के चर और अचर जो भी हैं सबको, इसको हम लोग कहते हैं बीजीय कथन। तो ऐसे बीजीय कथन, ये जो बीजीय कथन है जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होते हैं, मतलब चर का कुछ ही मान हम लोग रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर होगा। वही कह रहा है चर के कुछ मानों के लिए सत्य होते हैं, उन्हें समीकरण कहेंगे। जबकि सर्वसम्मिका किसे कहेंगे, अब उसको देखते हैं। अब देखिए ऐसे बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, यानी कि चर का हम लोग कोई भी मान रखेंगे तो सत्य होगा, मतलब दोनों साइड बराबर होगा, तो उसी को सर्वसम्मिका कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया था, ये है। अब चर के जगह पर आप लोग कोई भी मान रखेंगे तो दोनों साइड हमेशा बराबर ही आएगा, तो इसी को सर्वसम्मिका कहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगले वीडियो में आप लोग कुछ और नए ट्रिक को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।